हमारा कस्बा नवाबगंज गंदगी का आड़त बना हुआ है। मैं नगर पालिका प्रशासन से ये कहूँगा कि अगर उनके अंदर गैरत या कुछ समझदारी या शर्म हया हो तो हमारे कस्बे की देखभाल करें। ऐसा नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो अब दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए फ्लेक्सी लगाने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनके पास इतना नहीं है कि जनता के सामने वोट मांगने जा रहे हो तो कम से कम उससे पहले इतना कर लो कि मुंह अपना स्लाइड कर लो कि 2-4 काम करके दिखा दो। कि अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द इस ओर कदम नहीं बढ़ाया, अगर दवा नहीं छिड़काई गई तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब को जो है अभी 4-5 दिन पहले बुखार आया। बुखार आने के बाद उन्होंने अपनी जांच कराई तो उसमें वो डेंगू से पीड़ित पाए गए। उन्हें डेंगू हुआ, उन्हें अपने आप को 1 दिन ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में वो यहाँ से बरेली चले गए। बरेली में एलोनस हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ उनकी प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गई और डाउन होने के बाद में उनको प्लाज्मा और ब्लड 15-16 यूनिट ब्लड चढ़ा, उसका जम्बो भी लगा, लेकिन इतना क्रिटिकल हो गया उनके लीवर उनको इन्फेक्शन हो गया, पेट में उनके काफ़ी ज़्यादा पानी, और बहुत ट्रीटमेंट हुआ। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से जा के उनको ब्लड दिया मोहब्बत में, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए, डॉक्टर लोग उनको बचा नहीं पाए। और वो अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। उनके 3 भाई उनसे छोटे और हैं, जिनमें 2 भाई भी लगभग बीमार ही हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। 1 भाई छोटे हैं और उनके वालिद साहब जो हैं हमारे ताऊ, वो भी काफ़ी गंभीर बीमार हैं। माँ का अभी 1-2 महीने पहले अभी उनकी वालिदा का भी इंतकाल हुआ है। और अब उनसे घर में खुशहाली थी, पूरी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर थी और ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद से बहुत गहरा आघात लगा है। और पूरा परिवार ही नहीं, पूरा नगर में जो है उनके जाने से दुख और शोक की लहर है। डेंगू नवाबगंज के लिए एक कहर बनकर टूट रहा है। डेंगू की वजह से ना जाने कितने लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। कल नगर के ही डॉक्टर लईक अहमद ने डेंगू की वजह से ही अपनी ज़िंदगी गंवा दी। डॉक्टर लईक नवाबगंज के ही स्वास्थ्य विभाग में, नवाबगंज के CHC में संविदा पर तैनात थे। लईक की मौत के बाद नगर के लोगों में गुस्सा है, गम है, आक्रोश दिखाई दे रहा है। वो इसका जिम्मेदार नगर प्रशासन को मान रहे हैं। नगर के लोगों का कहना है कि अगर नगर पालिका प्रशासन समय रहते अगर सचेत हो गया होता, समय रहते अगर इस पर ध्यान दिया होता तो आज शायद ये हालात ना होते। दर्जनों लोग अपनी मौतें नहीं गंवा चुके होते। हर किसी की जुबान पर बस सवाल हैं, गुस्सा है। देखते हैं नगर में लोगों का क्या क्या कहना। आज नगर के अंदर गंदगी का साम्राज्य है और हर नाली के अंदर बजबजाती गंदगी, उस वजह से मच्छरों का जो प्रकोप है उस वजह से डेंगू फैल रहा है। और नवाबगंज में बहुत ही ज़्यादा तादाद है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन चुप्पी साधे हुए आज तक ना ही दवाई का छिड़काव किया गया है और ना ही कोई कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए। मैं अपनी ही एक गली की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8-10 दिन हो गए, उसमें एक बार नाली के ऊपर से कूड़ा जो इकट्ठा करके और ढेर लगा गए, आज भी लगे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, हम पिछले समय से ये देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां पर बुखार या डेंगू से पीड़ित ना हो। बिल्कुल आपकी बात सही है। नगर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। SDM महोदय जब प्रशासक बने थे तो उन्होंने नगर भ्रमण किया था। उस समय प्रशासक बनने के बाद जब उन पर चार्ज आया तो उन्होंने भ्रमण किया और सफाई व्यवस्था पर उन्होंने ध्यान दिया। कुछ समय तक सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रही, लेकिन पिछले कुछ समय से सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। नगर पालिका के हेड मोहर्रे जो हैं अमर सिंह, जो सफाई नायक हैं, उनको जब इस बात के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, देख लेंगे। आज भी मैंने सुबह उनको फ़ोन लगाया, 2-3 बार उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। और सुबह जब मैंने एक पोस्ट की नगर पालिका के ग्रुप पे भी और बाकी और ग्रुप में मीडिया के, तो उसका कुछ असर ये हुआ कि डॉक्टर साहब घर के सामने जो ढेर लगा हुआ था, कूड़े का अंबार लगा था, तो बस उनके घर के सामने का कूड़ा उठा के और कुछ DDT का जो है छिड़काव और बाकी कुछ स्प्रे वगैरह करके नगर पालिका प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। जबकि नगर में नालियाँ भी अभी भी चौक में बजा रही हैं और ना तो कहीं फॉगिंग हुई है और ना कहीं कोई स्प्रे हुई है। अभी हमारे एक वार्ड में पीछे सभासद हैं, उन्होंने अपने तरफ से
आज उन्होंने एक स्प्रे मशीन लेके एक लड़के को लगा के और स्प्रे कराई है उन्होंने। मैं उन्हें जो है बधाई दूंगा, उन धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से ये काम शुरू किया है। और आगे भी मैं सोचता हूँ कि और लोग भी इस तरीके से बढ़ के आएँ। जब प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने फैमिली अपने बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। और जैसे कि अब स्वास्थ्य विभाग की बात बताएं, स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कहीं पर भी कोई कैंप चेक या जांच करने के लिए जो होते हैं, पहले हमारे यहाँ हमने देखते थे कि पहले नगर स्वास्थ्य विभाग से इसी CSC से एक काफ़ी सीनियर कंपाउंडर थे, निगम साहब, हाँ वो आते थे। हमारे बचपन का टाइम बता रहे हैं हम, ये 10-12-15 साल के रहे होंगे। तो वो डोर टू डोर आवाज़ लगाते थे, पूछते थे कि आपके घर में सब ठीक है, कोई समस्या परेशानी तो नहीं है। मलेरिया उस समय नई मलेरिया का प्रकोप चलता था, तो वो मलेरिया की टैबलेट्स होती थी, यहाँ कहीं होता था तो वो दवा देते थे। कोई गंभीर होता था तो वो अस्पताल के लिए उसको भेजते थे। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो रहा है। और लहिक भाई जो हैं हमारे यहीं नवाबगंज CSC पर मेडिकल ऑफिसर थे, उनकी डेथ के बाद में भी मेडिकल विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, उनके हॉस्पिटल से किसी ने अभी तक उनके घर की सुध नहीं ली है। कोई भी उनके घर पर ये जानने नहीं आया है कि लहिक भाई डॉक्टर साहब की डेथ किन कारणों से हुई है, जबकि सबको पता है। आज हमारे राज भाई ने जो है सुबह फ़ोन भी किया था CSC प्रभारी डॉक्टर अजमेर सिंह जी को, उन्हें बताया तो उन्होंने फार्मेलिटी पूरी करने के लिए कुछ कर्मचारी जामा मस्जिद पर, हमने उन्हें जगह बताई, उनको ये भी नहीं पता है कि नवाबगंज में कैंप किन किन जगहों पर लगाए जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, भ्रमण ही नहीं किया है। जब भ्रमण नहीं किया है तो उन्हें पता ही नहीं है। भ्रमण करेंगे तो जाहिर सी बात है पता लग जाएगा बीमारी कहाँ है। और बीमारी कहाँ का मतलब है, वो तो नगर, पूरे नगर में ही बीमारी फैली हुई है। तो वो भी आए थे, 1 घंटा बैठे होंगे मुश्किल से, और उसके बाद में वो लोग चले गए। जी आज जनाब डॉक्टर लहिक साहब दुनिया से तशरीफ़ ले गए। कारण डेंगू था, यानी बीमारी। ये वो बीमारियां हैं जो गंदगी से पनपती हैं, गंदगी से इनका जन्म होता है। हमारा कस्बा नवाबगंज गंदगी का आड़त बना हुआ है, गंदगी की मंडी बनी हुई है। तो इसमें ना ही हमारे सरकारी कर्मचारी, ना ही नगर पालिका कर्मचारी, किसी भी तरीके का कोई भी कर्मचारी सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अभी हमारे जनाब कसीम साहब ने बताया था कि कस्बे की तमाम नालियां चौक हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और इन नालियों में तरह तरह के मच्छर, ना कोई कीटनाशक पदार्थ छिड़का जा रहा, ना फॉगिंग वगैरह किसी तरीके का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। ये लोग अपने चर्चा के लिए, अपने काम दिखाने के लिए नगर पालिका के आसपास या कुछ बड़े बड़े जगहों पर साफ़ सफाई करके उसकी क्लिप बनाई और अपने सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया, जिससे लगता है कि हाँ ये पूरे कस्बे की देख रेख कर रहे हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं है। ये नवाबगंज अंदर का कोई भी सफाई की व्यवस्था किसी तरीके की नहीं है। और जो रोड ऐसे बनाए हैं कि वो सफाई करते हैं तो सफाई कर्मचारी नाली में ही कूड़ा डाल जाते हैं। हमारे कस्बा नवाबगंज के बहुत सारे रोड ऐसे हैं, नालियाँ ऐसी हैं जो चौक हो चुकी हैं, उनमें सफाई तो सफाई पानी तक नहीं निकल पाता है। तो लिहाजा मैं नगर पालिका प्रशासन से ये कहूँगा कि अगर उनके अंदर गैरत या कुछ समझदारी या शर्म हया हो तो हमारे कस्बे की देखभाल करें। और अगर उनकी ज़िम्मेदारी है वो ये साबित करें कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो फिर हम अपने आप से कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे। और अगर जी आज डॉक्टर लहिक साहब चले गए, हमें भी अफसोस हुआ, सभी को अफसोस है कि आप डॉक्टर लहिक साहब के बाद में ये डेंगू किसी को अपने प्रकोप में नहीं लेगा, ज़रूर लेगा। तो लिहाजा वक्त है रहते हुए सफाई कर ली जाए तो बेहतर है। और हम कुछ इंतज़ार करेंगे। अगर इस इंतज़ार के बाद उन्होंने सफाई व्यवस्था हमारे कस्बे की सही नहीं की तो हम फिर अपने स्तर से उनसे मिलना चाहेंगे। इसके लिए प्रशासन और चुने हुए जनता के प्रतिनिधि दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक तो प्रशासन आँख मूंदे हुए है और दूसरे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो अब दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए, फ्लैक्सी लगाने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनके पास इतना नहीं है कि जनता के सामने वोट मांगने जा रहे हो तो कम से कम उससे पहले इतना कर लो कि मुंह अपना स्लाइड कर लो कि 2-4 काम करके दिखा दो। इतना काम वो भी कर सकते थे जो चुनाव लड़ने के लिए फ्लैक्सी लगवा रहे हैं, लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं अपने घर में और अपने घर के सामने। वो लोग भी चाहें तो छिड़काव वगैरह करा सकते हैं इस चीज़ के लिए। और प्रशासन तो पूरी तरीक़ा से दोषी है ही। नगर पालिका प्रशासन तो एक तरफ आँख मूंदे हुए, उससे कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से।
साथ में स्वास्थ्य विभाग भी बिल्कुल गहरी नींद सो रहा है। तहरे भाई थे लईक साहब, पूरा परिवार बहुत सदमे में है और इस सबके पीछे कोई नहीं, मैं तो बड़ा ही आपसे कहूँगा सीधे सीधे यहाँ का स्थानीय प्रशासन और जैसे सभी लोगों ने बताया, तार भाई, हमारे बड़े भाई अफजाल साहब और हमारे कसीम माट साहब ने, कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, कोई मतलब यहाँ देखने नहीं आ रहा। एक पर एक मौतें, ये नहीं है कि एक हमारे लईक भाई चले गए तो आज हम ये बोल रहे हैं, हमारे नाले पार कई मौतें हो चुकी। नवाबगंज अब एक एडवोकेट शर्मा जी का भी इसी ढंग से निधन, हेमेंद्र शर्मा जी का देहांत हो गया। तो ये आकस्मिक मौतें जो हैं इस पर प्रशासन सोया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ताहिर भाई ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधियों में विधायक जी भी हैं, उन्हें शायद उन्हें भी अभी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं और अगर चेयरमैन यहाँ नहीं है बर्खास्त हैं, लेकिन उन्हें भी आगे आना चाहिए। वो अपने अपने कामों में लगे, लेकिन ये भी ज़रूरी काम है। लेकिन मैं इतना बताऊँगा, जब मैंने ये देखा मुझे बड़ा गुस्सा आया, लोगों में रोष था, तो मैंने CSC प्रभारी जो है डॉक्टर अजमेर सिंह से बात की और मैंने उनसे बड़े कड़े शब्दों में बात की और मैंने बात ही नहीं की है, मैंने उन्हें चेतावनी भी दी है। अगर अब ये जिस ढंग से मौतें हो रही हैं, लोग अपने जवान बच्चों को खो रहे हैं, अपने परिवार के, पहले तो ये था जैसे अफजाल साहब बता रहे थे कि 50-60 साल के लोग, हमारे बुजुर्ग लोगों के इंतकाल होते थे, आज छोटे छोटे उम्र में लोग दुनिया को छोड़ कर जा रहे हैं। तो इसके लिए पीछे एक जो है नवाबगंज के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और अगर ये प्रशासन अब भी नहीं समझा, अब भी अपने आप को इन्होंने अपना आप रवैया चेंज नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा जो आंदोलन यहाँ के लोग ना कर दें, मुझे ऐसा लगता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो हर वार्ड में 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, प्रत्याशी बनने की तैयारी में हैं। मैं उनसे अगर कहता हूँ, अगर वो लोग 1 या 2 गली का करा दिया होता तो शायद पूरे नगर की सफाई हो गई होती। आज नगर पालिका अगर इस पर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसे हालात ना बनते। नगर में हर जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, सफाई कर्मी आते हैं, कूड़ा ऊपर का निकाला और गली में छोड़ के चले गए। ये हालात हैं। ऐसे में मच्छर पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग है। कागजों में तो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में कहीं कुछ नहीं है। शायद किसी और मौत का इंतजार कर रहे हैं। नगर में पूरी तरह से गुस्सा है, लोग सड़कों पे आने को तैयार बैठे। अगर अभी समय रहते नगर पालिका सचेत नहीं हुआ तो ना जाने कितनी और मौतें हो सकती हैं।